गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे कोलैटरल फ्री लोन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी बेस्ड ऑन द गारंटी विच इज़ मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट। ये स्कीम लास्ट ईयर आई थी कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी बिजनेसेस दे हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 वेव्स। सो इन कीपिंग इन व्यू दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अप टू 3 लाख करोड़ गारंटी एंड आज एक अनुमान के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ के ऑलरेडी जो है बैंक डिसबर्स कर चुका है। बैलेंस 50,000 इज लेफ्ट विच हैज टू बी डिसबर्स। इसमें 4 स्कीम अब तक आ चुकी हैं। ECL, GS1, 2, 3 and 4 जस्ट नाउ अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आई विल टच अपॉन जस्ट फॉर क्विक रिकैप, आई विल जस्ट टच अपॉन व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ वी आर एबल टू टेक द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। तो पहली चीज़ तो ये है कोलैटरल फ्री लोन है, आपको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देनी नहीं है इसके अंदर। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई गारंटी कमीशन पे नहीं करनी है आपको, और ना ही कोई गारंटी आपको जो है गारंटी देनी है इसमें, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं है इसमें। तो ECGL GS1 जो है वो उन बिजनेस हाउसेज के लिए है जिनका फंड बेस्ड लोन का आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ है। अब 50 करोड़ एज ऑन 29 फरवरी 2020 को, और जिनके ओवरड्यू ऑन 29 फरवरी 60 डेज से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि उनका SMA 2 नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज में, 60 डेज तक उनका जो है अमाउंट जो है लोन ओवरड्यू है। दे आर द borrower और द कस्टमर और द बिजनेस हाउसेज विच आर एलिजिबल टू टेक बेनिफिट अंडर ECL GS1 में। इसमें 20% तक आप लोन ले सकते हैं। आपका आउटस्टैंडिंग माना 40 करोड़ का है तो आप 8 करोड़ पे यू आर एलिजिबल टू टेक द लोन। Business enterprises, MSME, even individual are eligible to take loan. Individual, but they have taken individual are eligible for those who have taken loan for business purpose. आपने कोई कमर्शियल व्हीकल के लिए, कोई डायग्नोसिस सेंटर के लिए अगर लोन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ट्रस्ट हो, HF, ऑल आर एलिजिबल टू टेक द लोन। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, financial institution and NBFC, they are being made, they can provide this kind of loan. And duration इसमें जो है पहले 31 मार्च तक की थी अवेल करने की, उसके बाद it has been extended to 30 जून and now it has been extended to 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आपको उसको अवेल कर सकते हो आप। और डिसबर्स बैंक जो है इसको 31 दिसंबर 2021 तक इसको डिसबर्स कर सकते हैं। इसमें 100% गारंटी है। जो आपको लिमिट में जो एडिशनल लिमिट मिलेगी उसका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, और इसमें अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आपको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की शेप में मिलेगा, और अगर NBFC हैं जिन्होंने टर्म लोन दिया हुआ है तो टर्म लोन की शेप में आपको एडिशनल 20% मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है। आपका बैंक और FIS कैन नॉट चार्ज मोर देन 9.25% एंड NBFC दे कैन नॉट चार्ज मोर देन 14%। उससे कम हो सकता है, दे कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट। टेनर जो ECL GS1 में टेनर है वो 4 साल का टेनर है, 1 साल का मोरेटोरियम है जिसमें आपको प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं करनी है, और 36 मंथ में आपको इसकी पेमेंट करनी है। 100% गारंटी है। मल्टीपल बैंक, अगर आपने 3-4 बैंकों से लोन ले रखा है, एक बिजनेस ने 3-4 कम बैंकों से लोन ले रखा है, उस केस में प्रपोर्शनेटली ईच बैंक विल डिसबर्स 20% ऑफ देयर फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग। इसमें नॉन फंड बेस को इंक्लूड नहीं करना है, ओनली फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग आपकी टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल को ही लेना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम वन कम बैंक, तो आपको जिस बैंक के ब्याह पे आपको लेना है उसे NOC ला के जिस बैंक से लेना है उसको देना पड़ेगा, अगर आपके पास मल्टीपल बैंकिंग में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ECL GS1, जिसमें 50 करोड़ तक के जो जिनकी फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग है दे आर एलिजिबल। देन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ECL GS2, जिसमें 50 करोड़ जिनका लोन, जिसका फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020 को 50 करोड़ से अबव एंड 500 करोड़ से कम, 50 to 500 करोड़ की इसका आउटस्टैंडिंग है, दे आर एलिजिबल। इसमें कुछ सेक्टर हैं विच आर आइडेंटिफाइड, 26 सेक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय एज पर द कामत कमेटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें जस्ट टू नेम फ्यू, आपका पावर है, कंस्ट्रक्शन है, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, रोड है, रियल एस्टेट है, ट्रेडिंग, होलसेल, टेक्सटाइल, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, नॉन फेरस मेटल, फार्मा, लॉजिस्टिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स, होटल, माइनिंग, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं, प्लस हेल्थ केयर सेक्टर को इंक्लूड किया है।
इसमें भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो है जो 29 फरवरी 2020 को आपका जो ओवरड्यू लोन है वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 20% है। ऑल बिजनेस हाउसेज एमएससी से दे आर एलिजिबल टू टेक लोन। कोई नेगेटिव इसमें कोई नहीं है। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एचईओ हो, एवरीबडी एवरी काइंड ऑफ कंस्टिट्यूशन इज एलिजिबल टू टेक लोन। पहले इसमें जो डेट थी अवेल करने की वो 31 मार्च 2021 थी, फिर इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2021। आप इसमें नॉन फंड बेस भी ले सकते हैं। ECL GS1 में आपको सिर्फ फंड बेस के शेप में ले सकते थे। इसमें आप जो है लिमिट को वर्किंग कैपिटल है आपको तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन NBFC ने दिया तो टर्म लोन की शेप में, और आप नॉन फंड में बैंक गारंटी और LC लिमिट में भी आप अपना ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मैक्सिमम 9.25% बाय द बैंक एंड 14% बाय द NBFC। इसमें जो आपका टेनर है वो 5 साल का है। रिपेमेंट आपकी जो है 4 साल में होनी है, 48 मंथ्स में होनी है, और 1 साल का मॉनिटरिंग पीरियड है। 100% इसमें गारंटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट ECL GS2 विच इज़ फॉर दिस 26 सेक्टर 50 to 500 आउटस्टैंडिंग जिनकी है फंड बेस की। उसके बाद गवर्नमेंट लेके आई ECL GS3। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर सेक्टर लाइक आपका होटल, टूर्स, ट्रैवल, लेजर, स्पोर्ट एक्टिविटी। इन लोगों के लिए जो है ECL GS 3.10 लाई गई। उसमें भी सेम कंडीशन है कि आपका जो है 29 फरवरी 2020 को आपका जो है आपकी जो ओवरड्यू है लोन वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो कैप है जो ECL GS1 में और 2 में 20% थी, इसमें कैप इन्होंने 40% करी है। मतलब कि आपके लोन का यू कैन टेक अप टू 40% आउटस्टैंडिंग, बट टोटल सब्जेक्ट टू 200 मैक्सिमम। तो आपका से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ आउटस्टैंडिंग ऑफ 100 crore रुपीज़, सो यू आर एलिजिबल टू टेक 40 crore रुपीज़। But if you have a outstanding of 500, so you are eligible for 200 crore. तो 200 it is eligible. But अगर आपका लोन अमाउंट 1000 crore का है तो 40% comes to 400 crore rupees. But the cap has been fixed at 200 crore rupees. So you can take avail only up to 200 crore rupees loan. इसमें अभी जो नया अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से सिविल एविएशन को इंक्लूडिंग जो आपका शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल एयरलाइंस हैं, चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर हैं, एयर एम्बुलेंसेज हैं, एयरपोर्ट हैं, दे आर आल्सो बीइंग कवर्ड। सो और इसमें भी जो है डेट जो थी वो 30 जून, पहले 31 मार्च 2021 थी, फिर इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021 तक अवेल करना है, और बैंकों को 31 दिसंबर 2021 तक इसको डिस्पर्स करना है। इसमें भी आप वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की शेप में और टर्म लोन की शेप में आप इसको लिमिट को अवेल कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 9.25% टू बी चार्ज बाय द बैंक मैक्सिमम एंड 14% बाय द NBFCs। इसमें टेनर जो है वो 6 साल का है टोटल टेनर, जिसमें आपका जो है मॉनिटरिंग है वो 2 ईयर्स का है। भाई 2 साल तक आपको कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करना है, और बैलेंस 4 ईयर में 48 मंथ्स में आपको रिपेमेंट करना है। 100% इसमें जो है गवर्नमेंट की गारंटी है। अब हम बात करेंगे ECL GS 4.0 की, जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करी है। उसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को उन्होंने कवर किया है। उसमें से एक तो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे हैं जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे एट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कॉलेजेस। बट उसमें जो टोटल अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट दे कैन अवेल इज 2 crore रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी कम्पिटिटिव, इज 7.5%, विच इज़ बट इसमें और एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो 31 मार्च 2021 को आपका ओवरड्यू 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप NPA अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसमें आप अवेलेबल हैं। जो सीलिंग पहले ECL GS 3 में 500 crore रुपीज़ की थी वो भी रिमूव कर दी गई है। अब आप ECL 3 में आप 500 crore रुपये की आउटस्टैंडिंग है तो भी आप लोन अवेलेबल कर सकते हैं। उसमें पहले लिमिट 40% थी, बट मैक्सिमम अमाउंट जो है विच कैन बी टेकन इज 200 crore रुपीज़। 200 crore से ज़्यादा आपकी लिमिट नहीं आप ले सकते। प्लस 10% ECL GS 1 में जो आपका पहले 50 crore में आप ले सकते हैं 20%, उसमें 10% एडिशनल मिल सकता है आपको। बट दिस 10% इज अवेलेबल ओनली टू द बारोअर हुज आउटस्टैंडिंग इज नॉट मोर देन 25 crore रुपीज़। ये भी बेनिफिट दिया गया है। प्लस सिविल एविएशन सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो टेनर है, जो रिपेमेंट टेनर है वो इसमें 5 years का है, जिसमें 6 month का मॉरेटोरियम दिया हुआ है और 54 months का इसमें रिपेमेंट है। अगेन यू हैव टू बेसिकली ड्यूरेशन टू अप्लाई इज 30 सितंबर एंड द लिमिट टू बी अवेल्ड बाय 31 दिसंबर।
इसमें आप वर्किंग कैपिटल शेप में ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिलेगा आपको जहाँ पे वर्किंग कैपिटल है, और जहाँ पे टर्म लोन है एनबीएफसी में वो टर्म लोन की शेप देंगे। नॉन फंड बेस के भी आप लिमिट ले सकते हैं, वर्किंग एलसी और बीजी की शेप में भी आप लोन ले सकते हैं। 100% गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज ए नटशेल अबाउट ECL GS 1, 2, 3 and 4. Now there are certain query which I have received over the period of time, and I want to, for the sake of clarification, I want to clarify. इसमें जो लोन अमाउंट है वो 20% मैक्सिमम है। ECGL GS 1 में मैक्सिमम अमाउंट 20% है, इट कैन बी रिड्यूस। Rate of interest is maximum 9.25% to be charged by bank and 14% by the NBFC. But there is no bar. They can always come back, reduce the rate of interest. Existing borrower होना चाहिए, न्यू borrower के लिए नहीं है। As on 29th February, it is for the existing borrower. मुद्रा लोन वाले भी इसमें कवर्ड हैं, जो 29th फरवरी को जिनका आउटस्टैंडिंग था, जिन्होंने लोन अवेल कर रखा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, दे आर आल्सो कवर्ड टू टेक बेनिफिट अंडर दिस स्कीम बाय टेकिंग 20% लोन। इंडिविजुअल को लोन मिल सकता है ECL GS 1 में, प्रोवाइडेड दे हैव टेकन लोन फॉर बिजनेस पर्पस। अकाउंट NPA नहीं होना चाहिए एज ऑन 29th फरवरी 2020। उसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो MSME borrower हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोन लेंगे, वो दे आर कवर्ड अंडर GST रजिस्ट्रेशन। एंड इफ their threshold sale turnover is not more than 40 lakhs, if they are within the exemption limit, then it is okay. जो टोटल आउटस्टैंडिंग मैंने बताया आपको, वो फंड बेस की आउटस्टैंडिंग है, इसमें नॉन फंड बेस की आउटस्टैंडिंग नहीं इंक्लूड करनी। आपका जो आपका लिमिट का एलिजिबिलिटी बनेगी 20% की, वो आपकी फंड बेस की आउटस्टैंडिंग बेसिस से बनेगी। आपका जो गवर्नमेंट है वो सेपरेट अकाउंट खोल के इसमें लिमिट डिस्बर्स करेगी, उसमें एडिशन नहीं होगा, एग्जिस्टिंग लिमिट में एडिशन नहीं होगा। उसके अलावा जो इसमें आपका जो है, अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो यहाँ पे भी ये अनसिक्योर्ड ही रहेगा। बिजनेस एक्टिविटी, ये ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल है, बारिंग ECL GS 2 विच इज़ फॉर 26 स्पेसिफिक सेक्टर एज पर कॉमन कमेटी प्लस हेल्थ केयर सेक्टर, ECL GS 3 विच इज़ फॉर tourism, travel and leisure activities, and ECL GS 4 which is for this oxygen generation plant and oxygen concentrator. इसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो आपका जो इंडिविजुअल केसेस में है, वो आपको उसमें आपको कमर्शियल बोरोइंग को आपको इंक्लूड करना है। आपने कोई हाउसिंग लोन रखा है, आपने कोई एजुकेशन लोन रखा है, उसको आपको कवर नहीं करना है, उसको आपको बिल डिस्काउंटिंग लिमिट आपने ले रखी है, तो 25 बिल डिस्काउंटिंग लिमिट में के बेसिस पे आपकी लिमिट नहीं बनेगी। बट हाउएवर अगर ये बिल डिस्काउंटिंग लिमिट सेलर साइड पे है तो उसका भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो आपका ECL GS 3 में जो है वो 500 करोड़ की, जो मैंने बताया, सीलिंग हटा दी गई है, बट आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है लोन वो 200 करोड़ का ही पैक होगा, 40% और 200 विच एवर इज लेस। So this is in all, I have tried to cover the important aspect. So those who have not just yet availed the limit or loan under this scheme, I request and advise to approach the bank and apply for the same. Thank you all. Thank you very much.